फ्लैट ड्राइव है, इसमें हमको न्यूमेरिकल करना है। नमस्कार दोस्तों, अभी हम इसका न्यूमेरिकल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कौन सा ड्राइव है, फ्लैट ड्राइव है। फ्लैट ड्राइव है। अब इसमें विड्थ मतलब इसकी हो गई, ब्रेथ की बात हो रही है, टी मतलब थिकनेस की बात हो रही है, और इसका जो कितना, ये जो ब्रेथ है कितना दिया है 100 mm, और थिकनेस मतलब टी 6 mm रिस्पेक्टिवली दिया है। और बेल्ट का जो आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब थीटा है 120 डिग्री दिया है। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब यूम 0.3 दिया है। ठीक। अब उसके बाद मास ऑफ डेंसिटी ऑफ अ बेल्ट इज मतलब कि आपको गामा दे दिया है, गामा का फार्मूला है, मतलब गामा दिया है, डेंसिटी दिया है बेल्ट की। अब एक पेसिबल मतलब कि मैक्सिमम स्ट्रेस भी दे चुका है, आपके पास दिया है। अब आपको फाइंड क्या करना है, वी मतलब कि बेल्ट स्पीड फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन, आपको वी फाइंड करना है। अब वी फाइंड करने से पहले मैं आपको बता दूँ इसमें गिवन क्या है, वो लिख के दे देता हूँ। अभी गिवन आपके पास है बी कितना है 100 mm, और आपका टी 6 mm, थीटा कितना दिया है 120 डिग्री, यूम कितना दिया है 0.3, और मैक्सिमम स्ट्रेस कितना दिया है, मैक्सिमम स्ट्रेस दिया 1.4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको वे फाइंड करना है। वे फाइंड करने से पहले मैं आपको फार्मूला बताता हूँ क्या क्या फार्मूला है। फार्मूले के हिसाब से ये सब डिराइव करना है। सारे फार्मूले इधर लिख देता हूँ। पहले अगर पावर लॉस एंड फिक्शन करेंगे तो उसका फार्मूला है पी T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू वी। ये आपका ये इसका हो गया, बस इसकी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो बता दे रहा हूँ। अब दूसरा है पी मैक्स इज़ इक्वल टू ये टी मैक्स है, ये टी मैक्स है इंटू बी इंटू टी, एक ये फॉर्मूला लगेगा। और एक लगेगा मालूम है टी मैक्स क्या होता है, टी मैक्स होता है T1 प्लस टी होता है। उसके बाद हाँ, अब इसके आगे मैं बताता हूँ, थोड़ा जूम कर। ठीक, ये रहा टी मैक्स। और एक और होता है टी सी इक्वल टू क्या होता है, टी सी इक्वल होता है एम वी स्क्वायर होता है। ठीक, और एक होता है टी मैक्स इक्वल टू 3TC। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा, सबसे पहले देखो हमारे पास क्या क्या गिवन है। हमारे पास गिवन है वेलोसिटी, तो ये निकालना है, स्पीड वी निकालना है, ब्रेथ है टी है, टी मैक्स है मतलब स्ट्रेस मैक्स है, तो टी मैक्स आप आराम से से निकाल देंगे। तो इसको निकालना, इधर लिखते हैं टी मैक्स का फॉर्मूला क्या है, देखिए उधर लिखा है टी मैक्स इक्वल टू स्ट्रेस मैक्स इंटू टी इंटू बी इंटू टी मतलब ब्रेथ है और इंटू थिकनेस। तो पहला टी मैक्स कितना दिया है, टी मैक्स दिया है 1.4 इंटू ब्रेथ कितना दिया है, इसमें mm ही लिखना। ठीक, और ये कितना दिया mm 6 mm, मतलब कि इस टी मैक्स में सब mm को ही लिखना है, क्योंकि देखिए इधर भी mm है, ये भी mm है, ये भी mm है, तो इसको भी mm में लिखना है। अब सबको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर देखिए मल्टीप्लाई करके हम दिखाते हैं कितना है, एक सेकेंड, 1.4 इंटू 100 इंटू 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, कितना आ रहा है 840। आपको पता है 840 आ रहा है, मतलब 840 न्यूटन इसलिए आ रहा है क्योंकि ये टेंशन है, टेंशन में हमेशा न्यूटन आता है, ये टॉर्क नहीं है। ठीक, ये एक बार याद रखना। तो अपना टी मैक्स आ गया है। अब टी मैक्स में हम कौन सा फॉर्मूला लेंगे किया जाएगा, तो देखिए ये 3TC वाला दिख रहा है, तो हमें TC मिल जाएगा। TC से हम इधर पे वी निकालना है, तो वी यहाँ से निकाल लेंगे, ये वी दिख रहा है, तो अपने को पास TC से टी मैक्स आ गया है। अब अपने को TC निकालूंगा मैं, तो देखिए कैसे निकालता हूँ। टी मैक्स अपने पास इतना है, टी मैक्स का फॉर्मूला है इंटू 3TC होता है। टी मैक्स मेरे पास 840 है, इधर से 3 नीचे आ जाएगा तो TC आ जाएगा। 840 को डिवाइड करना है 3 से, 840 डिवाइड बाई 3 कितना आया, 280 आया। कितना आया 280, मतलब आपका TC टेंशन, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन कितना आया, कितना आया एक बार देख लेते हैं, 280 आया, 280 न्यूटन में आया। आपको पता है TC इक्वल टू mv स्क्वायर होता है, हमारे पास TC है पर m नहीं है, v तो इसमें से निकालना है अपने को, मतलब मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन निकालना है, बेल टाइप का स्पीड निकालना है। TC है, अब m निकालते हैं। m का फॉर्मूला क्या होता है, पहले गामा इंटू बी इंटू टी। अब इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस करने के लिए इधर पे 100 नीचे 1000। ठीक, अब इधर पे जो गामा है वो डेंसिटी है, डेंसिटी कितनी दी हुई है 1.1। अब ये जो डेंसिटी की जो यूनिट है वो कहाँ लिखी है, मैं डेंसिटी लिखा ही नहीं शायद, एक सेकेंड, तो ऊपर का नहीं लिखा है,
ये देखिए दिया डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ ये, डेंसिटी को गामा बोलते हैं। इसको कितना दिया 1 ग्राम यूनिट सेंटीमीटर क्यूब, मतलब इसमें सेंटीमीटर रखेंगे तो अपने आप ही बैलेंस हो जाएगा। तो इसमें जो ब्रेथ दी है कितनी दी है 100 mm, तो इसको मैं कर देता हूँ 10 सेंटीमीटर, इसको कर देता हूँ 0.6 सेंटीमीटर। तो पहला हो गया 100 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इंटू 6, 0.6 इंटू 100 को डिवाइड करूँगा 1000 से। ठीक, अब इसको मैं करता हूँ आपके सामने ही, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, अब मतलब 6.6 इसका कुछ समथिंग, ये कितना है, कितना बचा 1.1 इंटू 0.6 बचा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ रहा है 0.66, 0.6 लिख देते हैं सिर्फ, 66, इसको आगे लिख देंगे केजी इंटू, क्योंकि केजी में आएगा, केजी इंटू मीटर, क्योंकि ये मास है। अब मास की बात भी निकालना है, आपको पता है टी से इक्वल टू एम वी स्क्वायर होता है। टी से कितना हो गया 280 न्यूटन इक्वल टू एम कितना हो गया, एम जितना है उतना लिख देना 2.6 इंटू वी कितना हो गया, ये तो पता नहीं वी स्क्वायर, इसको इसके नीचे भेजेंगे 280 बाई 0.66 इक्वल टू वी स्क्वायर को तो भेजेंगे तो रूट हो जाएगा 280 बाई 0.66 इक्वल वी। अब ये फटाफट करते हैं, 280 को डिवाइड करेंगे 0.66 से, जितना आएगा उसको रूट से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें भी यही कितना है 20 पॉइंट कुछ समथिंग आया है, तब का वी कितना आया है 20.59 मीटर पर सेकेंड। हो गया आपका प्रूफ। चाहिए ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।